इमोशंस, फीलिंग्स, सेंसेशन, ये सब है क्या? इमोशंस सच एज फियर, जेलसी, हैप्पीनेस, सैडनेस, जॉय, सरप्राइज, ये सारे इमोशंस हैं और ये हमें कभी ना कभी फील ज़रूर होते हैं। सिर्फ हमें ही नहीं, एनिमल्स को भी इमोशंस फील होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको सड़क पे एक डॉग दिखा और आपने सिंपली जाके उसे पेट करना शुरू कर दिया। वो डॉग फिर आपसे कंफर्टेबल हो जाएगा, फ्रेंडली हो जाएगा और फिर शायद वो आपको बाइट करने के लिए ना भागे। तो जैसा हमने देखा, मतलब इमोशंस हमारी ही नहीं, सबकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और हम सब उसे फील करते हैं आर्ली बेसिस पे। इट्स नॉट लाइक कि अच्छा महीने में एक दिन उसका टाइम निकलेगा या साल में 2 बार ऐसी चीज़ होती, नहीं। Daily we feel that. And in today's episode of learning, we are going to learn about emotions. Emotions किस तरीके से हमें चैनल करने चाहिए, how to deal with our emotions, because sometimes we just feel stuck, we don't know how to deal with our emotions. हम बहुत ही कभी overwhelmed हो जाते हैं, हमें पता नहीं होता है कैसे डील करें, या फिर हमें समझ नहीं आता है कि इसे डील करना सही भी है या नहीं है, या अपने इमोशंस हम दिखाएं, अपने इमोशन छुपाएं, शुड वी एक्ट मिस्टीरियस अराउंड एवरीवन। तो मतलब बहुत सारा कंफ्यूजन है अराउंड इमोशंस। कोई कहता है बी लाइक अ स्टोन, डोंट फील इमोशंस, रोबोट बन जाओ। कोई कहता है एकदम सेंसिटिव बन जाओ और इमोशंस को फील करो। So it's just a lot of mess on internet around emotions, but in today's video we are going to clear all of that mess and I'm going to give you a clear path on how you can deal with your emotions. Namaste, namaste, namaste. I am Aisha Raghuvanshi. Welcome you all to this brand new video on how to deal with emotions. आज की दिस वीडियो विल बी अल्टीमेट गाइड इफ यू वांट टू नो हाउ यू कैन डील विद योर इमोशंस। जैसे अभी आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपको क्या इमोशंस फील हो रहा है? यू फील हैप्पीनेस, यू फील सैडनेस, आपको गुस्सा आ रहा है। आई होप गुस्सा तो नहीं आ रहा होगा, बट देयर आर वेरियस इमोशंस दैट यू कैन फील इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। और हो सकता है अगर आपकी ही सिचुएशन में किसी और इंसान को बिठाया जाए, उसको डिफरेंट इमोशंस फील हो, बिकॉज इमोशंस हम सबके पर्सनल होते हैं। ठीक है, मुझे किसी सिचुएशन में गुस्सा आ रहा है तो हो सकता है उस सिचुएशन में आप काम रहो। मुझे किसी सिचुएशन में बहुत खुशी हो रही है, हो सकता है उस सिचुएशन में आपको गुस्सा आए। सो इमोशंस इज नॉट समथिंग विच इज डिफाइंड कि अच्छा मेरे को जो फील हो रहा है वही आपको फील होना चाहिए। इट्स समथिंग विच इज वेरी पर्सनल, आपके हिसाब से होता है, आपकी बॉडी के हिसाब से होता है, आपके माइंड के हिसाब से होता है, एंड समथिंग विच बिलोंग्स टू यू, समथिंग विच इज यू एंड विच इज अ पार्ट ऑफ यू। सो अब ज्यादा लंबा इंट्रो नहीं करते हैं, अब बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। उससे पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी दैट आई हैव मेड अ टेलीग्राम ग्रुप। सो द विजन फॉर दिस ग्रुप वाज हम इंटरेक्ट कर सके। इफ यू वांट वन वन चैट, हम वहां पर वो कर सकते हैं। यू शेयर योर प्रॉब्लम्स, आई शेयर माई प्रॉब्लम्स, एंड हम साथ में वी ग्रो एज अ कम्युनिटी ऑफ फ्रेंड्स, ऑफ पीपल जो एक दूसरे की हेल्प करना चाह रहे हैं। एंड आई मीन इट्स जस्ट अ फन प्लेस। बहुत सीरियस कुछ ऐसा सोच के तो मैंने नहीं बनाया, बट इज समथिंग विच यू कैन ज्वाइन इफ यू लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ दिस चैनल। यूट्यूब पे यू कैन गिव डेली अपडेट्स, बट आई थिंक वहाँ पर इट्स मोर फ्लेक्सिबल फॉर मी कि मैं बता सकती हूँ कि आज स्क्रिप्टिंग चल रही है, आज राइटिंग चल रही है, आज एडिटिंग चल रही है। आई कैन गिव यू मोर डिटेल्ड अपडेट्स ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन अकॉर्डिंग टू चैनल। या फिर इफ यू जस्ट फील लाइक ओ अनाया, आई जस्ट वेंट समवेयर और मुझे वहाँ पे कुछ ऐसा लगा और आई वॉज इन सिचुएशन दैट मुझे समझ में नहीं आया मुझे क्या करना चाहिए, सो यू कैन जस्ट डायरेक्टली आस्क क्वेश्चंस टू मी, बिकॉज यूट्यूब पे कॉमेंट्स एक एक करके पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आई फील लाइक दैट टेलीग्राम विल बी द राइट प्लेस वेयर यू एंड मी कैन कनेक्ट टुगेदर एज फ्रेंड्स एंड बिकम अ कम्युनिटी. So I hope whoever will join it won't regret joining it. But now let's get finally started with the video. जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, इमोशन सबको फील होते हैं। मुझे भी फील होते हैं, आपको भी फील होते हैं, किसी जानवर को भी फील होते हैं, किसी छोटे बच्चे को भी फील होते हैं। जब हम छोटे होते हैं हमें इमोशंस कितने वनरेबली हम उन्हें शो करते हैं। लाइक गर्मी लग रही है तो हम रो देते हैं, हम कुछ अनकंफर्टेबल कपड़े पहने हैं, कुछ इचिंग हो रही है तो हम रो देते हैं। द ओनली टाइम जब हम अपने इमोशंस को खुल के एक्सप्रेस करते हैं, बिकॉज जब आप रो रहे हो तो व्हाट योर पेरेंट्स डू, दे रन टू द नियरेस्ट टॉय, वो आपको आके टॉय दे देते हैं। फिर जब कुछ बच्चा को भूख लग रही है एंड ही इज क्राइंग, उसको जाके टॉय दे दिया। एवरी टाइम ही इज बीन डिस्ट्रैक्टेड कि अच्छा रो मत, बट उसके बदले कुछ और कर लो, टॉय ले लो, डिस्ट्रैक्टेड हो जाओ। इफ यू लुक एट इट क्लोजली इट इज वेरी मेस्ड अप, बिकॉज हर टाइम आपको डिस्ट्रैक्शन पकड़ाया जा रहा है। ये लो, रोना नहीं है, इमोशंस नहीं दिखाने हैं, फील नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, बट जस्ट टेक दिस और अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड रखो। जब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है उसको पता ही नहीं है दैट हाउ ही शुड डील विद हिज इमोशंस, बिकॉज हर टाइम उसके पेरेंट्स ने उसको डिस्ट्रैक्शन दिया। अब जब हम बड़े हो जाते हैं तब बड़े होकर इंसान को तो कोई डिस्ट्रैक्शन देता नहीं ना। मैं यहाँ पे बैठ के रहूँ तो मुझे आके कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं देके जाएगा। सो जब हम बचपन से ही एक बच्चे को ये इनबिल्ट कर देते हैं, बेटा रोना गंदी बात है, रोना नहीं चाहिए, आप अपने इमोशंस नहीं दिखा सकते हो, वो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में इनबिल्ट हो जाता है। इट इज लाइक
इट्स अ पार्ट ऑफ आवर डीएनए एंड व्हेन यू थिंक ऑफ इट डीपली हमें रियलाइज होगा कि हमारे पेरेंट्स दैट आवर फादर्स, आवर ग्रैंडफादर्स, आपने उन्हें रेयरली कभी रोते हुए देखा होगा. लाइक आई हैव नॉट सीन. And if I sit down to take an estimate how many times your father has cried, it is average would be probably 2, like 2 times in a year. And that is very bad because, females are comparatively more expressive. वो emotions दिखा सकती है, वो emotionally intelligent होती हैं. Guys, no hate to you, but this is what it is. Just आप physically strong हो तो we females are mentally and emotionally more stronger and comparatively mature than most of the guys because, you say a 20-year-old female is a woman but a 20-year-old male is a boy. बाकी रही बात हमारे इमोशंस की, तो फीमेल्स आर कंपैरेटिवली मोर एक्सप्रेसिव. हमें गुस्सा आ रहा है या हम इरिटेट हो रहे हैं, हमारा मन नहीं कर रहा है, हम दिखा देते हैं, हम शो कर देते हैं, हमारे फेस से पता चल जाएगा. हम ऐसा एक्ट करेंगे दैट यू वुड नो दैट वी आर नॉट राइट विद समथिंग, और या फिर कुछ तो खराब चल रहा है, कुछ तो हम गुस्सा है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, व्हाटएवर, तो यू वुड नो दैट वी आर नॉट फीलिंग राइट. बट विद मेन यू वुड सी इवन इफ worst of worst is happening, they would just be sitting here, कोई बात नहीं. There won't be a line on their forehead just because they don't want you to see that, oh ये तो weak हो गए, oh they are not capable of protecting us. That males have to be that part of the society जो ध्यान रखती है सबका, प्रोटेक्ट करती है, सब कुछ करती है, बट समवॉट उनकी इमोशनल नीड्स हम समझ नहीं पा रहे हैं. एंड इट इज वेरी डिग्रेडिंग डे बाय डे, विच इज वेरी सैड, बट इट इज वॉट इट इज. इमोशंस को अच्छे से जानने के लिए, समझने के लिए आपको उनको फील करना भी जरूरी है. एक तो पता नहीं आज मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो गई हूँ, बट एनीवेज इट इज ऑल्सो एन इमोशन कि मुझे एक्साइटमेंट हो रही है वीडियो बनाने की, आप लोगों से मिलने की, बात करने. एंड थैंक यू फॉर 100 सब्सक्राइबर्स. मतलब दिवाली के टाइम पे आई वाज जस्ट सिटिंग और रैंडमली एक ख्याल आया ऑन आई वुड से 30th दैट व्हाट इफ दिवाली पे मेरे 100 सब्सक्राइबर्स हो जाए, इट वुड बी सो मच कूल, लाइक बेस्ट एज दिवाली गिफ्ट. एंड आई वाज जस्ट सिटिंग और मैंने जैसे जैसे मैं रिफ्रेश करती जा रही थी, सब्सक्राइबर्स वर इंक्रीजिंग, और इतनी फास्ट स्पीड से मैंने कभी बढ़ते हुए नहीं देखे थे. इट वाज लाइक 95 हो गए, 96, 97, 100 हो गए, 100 से भी ऊपर. आई फील लाइक अभी 106 हो गए थे, अभी बैक टू 105 हो गए, पता नहीं. आई मीन इट्स ओके, किसी एक पर्सन ने अनसब्सक्राइब कर दिया, सुना इट्स 105, बट इट जस्ट फील सरियल बिकॉज 100 पीपल आर विलिंग to subscribe my channel and watch me every week. Like it's such a big thing. Matlab it's almost like speaking in front of 100 people who are willing to put all of their attention to my videos. And a thank you for all the new people, क्योंकि last time जब मैंने post की थी video, it was around 85 subscribers कुछ थे, and now it's almost 105. So all of the new people who have joined this channel, welcome, and I hope you will stay and I will have the opportunity to say welcome back to you. जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे कोई इमोशन फील हो रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे रोना आ रहा है, मुझे खुशी हो रही है, मुझे डांस करने का मन कर रहा है, आई कैन डू इट बिकॉज अभी मेरे आसपास कोई नहीं है और मेरे इमोशन से किसी को हार्म नहीं होगा. बट इफ वही मैं अगर स्कूल में हूँ, लोगों के साथ हूँ, आई मीन मीटिंग में, कहीं बाहर हूँ, वहां पर अगर मैं रोने बैठ जाऊं, मे बी इट्स नॉट द बेस्ट टाइम टू हैव अ मेंटल ब्रेक डाउन. सो उस सिचुएशन के हिसाब से आपको समझना जरूरी है. बट येस, डोंट बॉटल अप योर इमोशंस, बिकॉज अगर हम एक बार उस इमोशन को दबाने लगते हैं तो वो हमारी कहीं ना कहीं हैबिट बन जाती है दैट एवरी टाइम हम उस इमोशन को दबा लेते हैं. लाइक ओ इट्स नॉट द बेस्ट टाइम टू फील हैप्पी, और इट्स नॉट द बेस्ट टाइम टू फील सैड. एंड ये जो आप बॉटल अप कर रहे हो इमोशंस को, इससे आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है. नो एक्सप्लेनेशन नीडेड इन दिस. हर इंसान के बैक ऑफ द हेड दिस इज छोटू बेबी जो एकदम बच्चे की तरह होता है, जिसको रोना भी आता है, जिसे गुस्सा भी आता है, जो इरिटेट भी हो जाता है, जिसे खुश भी होता है, जो हंसता भी है, जिसे मजा भी आता है, जो अपनी लाइफ को प्रॉपरली इंजॉय करता है. बट आजकल हमें कैसा बताया गया कि एकदम रोबोट की तरह रहो, इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे ये काम करना है, नो फ्लेक्सिबिलिटी इन द रूम. बिल्कुल इसको इतना ऑन पॉइंट कर दिया है दैट एक मिनट भी अगर आप स्कूल में लेट हो जाते हो, ऑफिस में लेट हो जाते हो, कोचिंग में लेट हो जाते हो, आपको लोग बोलने लगते हैं इतनी देर से क्या कर रहे थे, इतना लेट कैसे हो गए, खाना खाना तो नहीं बोलते, अब ये यहाँ पे काम करना भूल गए, होमवर्क करना भूल गए, ये नहीं किया, वो नहीं किया. मतलब हर तरफ से देयर इज सो मच प्रेशर विच इज अननेसेसरी, आई वुड से. अगेन आई वुड रिकमेंड कि अपने आसपास साथ में 2-3 ऐसे दोस्त रखो जिनसे आप खुल के कोई भी किसी भी तरीके की अच्छी बुरी ऐसी भी आप बात कर सकते हो, बिकॉज ऑलवेज हैविंग द राइट काइंड ऑफ पीपल विद यू इज इम्पॉर्टेंट.
ताकि आप अपने इमोशंस को खुल के एक्सप्रेस कर सको। यार फैमिली के साथ ही एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, दोस्तों के साथ एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, तो फिर मतलब इतने इमोशंस को लेके जाना किधर है, इतना ट्रॉमा लेके जाना कहाँ पर है। ये ट्रॉमा बॉन्डिंग हो जाती है। हम ट्रॉमा रोक के रखते हैं कि बचपन में हमें कुछ चीज़ नहीं मिली, उसका हम ऊपर ट्रॉमा ले लेते हैं, फिर हम अपने इमोशंस को इतना ओवरफ्लो कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू हैड अ मिसिंग पेरेंट जो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं था, ऑलवेज एब्सेंट, तो आप अपने बच्चे के लिए एकदम करने लगेंगे, ओ मैं इसको सब कुछ दूंगा, मैं इसको ये भी दूंगा, मैं इसको घुमाने लेके जाऊंगा, मैं इसको टाइम दूंगा, टेंशन दूंगा, लव दूंगा, एंड यू विल जस्ट स्पॉइल दैट प्लांट बाय ओवर वाटरिंग इट। सो हर समय प्रॉपर प्रपोर्शंस में होना, सही टाइम पर होना, सही इंटरवल्स में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू नो अबाउट इमोशंस। इमोशंस हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं। इमोशंस हमारे पास आते हैं हमें बताने के लिए कि ओके दिस इज द टाइम, ऐसा फील हो रहा है। और हमेशा अपने आप में गलती निकालने से अच्छा है इट्स बेटर टू एनालाइज कि बाहर क्या चल रहा है। आप एक ग्रुप में हो और आपको वहां पे जाके सडनली यू फील नॉट सो गुड, बैड वाइब्स आने लगती हैं, तो आपको ये नहीं सोचना कि यार मेरे साथ क्या रॉन्ग है। यू हैव टू थिंक कि हो सकता है जो आसपास मेरे लोग हैं वो अच्छे नहीं हैं, उनकी कंपनी से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, सो मे बी आई जस्ट नीड टू स्विच इट अप। एंड इट इज दिस इजी। हमारे इमोशंस हमारे दुश्मन नहीं है। समवन जो अपने इमोशन से इन ट्यून है, जिसका EQ अच्छा है, इज कंसिडर्ड एन इंटेलिजेंट पर्सन। और सेंसिटिव होना, ओवर सेंसिटिव होना इज समथिंग जो एक लेबल दे दिया गया है दैट दिस पर्सन इज वेरी सेंसिटिव। कितनी बुरी बात है। नो, बुरी बात नहीं है। अगर हम ऐसे सोचते हैं ना कि ओवर सेंसिटिव पर्सन है, इसको कितना दुख होगा, ये हर चीज में कमियां निकालेगा, ये सैड भी बहुत ज्यादा रहता है, सो उसको अच्छा भी तो बहुत ज्यादा लगेगा। उसको ग्रीन प्लांट्स देके खुशी मिलती है, उसको बर्ड्स देके खुशी मिलती है, उसको बटरफ्लाईज, उसको फ्लावर्स, ये सब चीजें खुशी देते हैं। जब वो छोटी छोटी चीजों में दुखी भी हो सकता है तो वो छोटी छोटी चीजों में खुश भी हो सकता है। हमें ह्यूमंस की तरह रहना है। वी आर नॉट रोबोट्स। हमें फील करना है, हमें एम्पैथी चाहिए। और अगर आजकल कोई सड़क पर गिर जाए तो लोग उसको हेल्प करने से पहले वीडियो बनाना प्रेफर करते हैं। और कितने ही लोग हैं जो अपनी बाइक, स्कूटी, कार रोक कर उसको हेल्प करते हैं, उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, पूछते हैं कि भाई ठीक हो कि नहीं। आजकल सब दिखावे का जमाना है। हम कभी कभी इमोशंस भी दिखावे में चला देते हैं। दिखावा तो सभी कर रहे हैं। अच्छी जिंदगी उसकी है जो दिखावा कम कर रहा है या जिसका दिखावा रियल लगता है। बाकी इट इज लाइफ, इट कैन नॉट बी ऑलवेज ब्लैक एंड व्हाइट कि ये सही है ये गलत है, बट इट्स जस्ट हाउ इट फील्स राइट टू यू और रॉन्ग टू यू। अपने हिसाब से करो, अपने इमोशंस को चैनल होने दो भाई। बहुत बहुत दिमाग खराब हो जाएगा अगर इफ यू जस्ट try and keeping down become a strong person. A man even needs to cry, a woman even needs to cry. बच्चा भी रोता है, सब रोते हैं, रोना जरूरी है। I would say it just gets the thing out of your head. कभी मन कर रहा है ना यार, कहीं मन नहीं लग रहा, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, इधर मन नहीं लग रहा, उधर मन नहीं लग रहा, जस्ट कोई भी एक सैड गाना बजा के थोड़ा सा रो लो, थोड़ा सा रो लो। रोना इज इंपॉर्टेंट। आपकी आंखें भी साफ हो जाएंगी और ये माइंड भी साफ हो जाएगा। That's it for today's video, guys. I hope you enjoyed my video and let me know in the comment section what are your upcoming video suggestions for me, because अभी तो वीडियो हर वीक आई होपफुली। बाकी टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर लव्ड वंस एंड बाय बाय। जय श्री राम।